बाल गणेश का दिव्य जन्म। वेलकम बैक टू किड्स फिल्म्स। आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कथा। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव रहते थे। पार्वती जी अक्सर स्नान करने के लिए जाती थीं, लेकिन बाहर कोई पहरा देने वाला नहीं था। एक दिन उन्होंने सोचा, मुझे अपना एक ऐसा पुत्र चाहिए जो सिर्फ मेरा हो और मेरी रक्षा करे। पार्वती जी ने स्नान में इस्तेमाल होने वाले चंदन और हल्दी के उपटन से एक सुंदर बच्चा बनाया। उन्होंने अपने हाथों से उसे आकार दिया, एक प्यारा सा चेहरा, छोटी सी नाक और गोल मटोल हाथ पांव। फिर वे बोली, मेरे बेटे उठो। उसी क्षण वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती जी बहुत खुश हुई। उन्होंने उसका नाम रखा गणेश, जिसका अर्थ है देवताओं के समूह का ईश। पार्वती जी ने कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी ने सिर हिलाकर कहा, माँ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। उसी समय भगवान शिव घर वापस आए। दरवाजे पर खड़े छोटे से बालक ने हाथ उठाकर कहा, ठहरिए, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी चकित रह गए। मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे रोकोगे? लेकिन गणेश जी दृढ़ता से बोले, मां का आदेश सबसे पहले। देवता, गंधर्व, योगी, किसी की भी शक्ति उस छोटे बालक के सामने नहीं चली। अंत में शिवजी ने क्रोध में आकर एक वार किया और बालक का सिर अलग हो गया। पार्वती जी बाहर आईं तो अपने पुत्र को निर्जीव देखकर विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि नष्ट कर दूंगी। और उन्होंने ऐसा क्रोध प्रकट किया कि पृथ्वी, देवता सभी भयभीत हो उठे। शिवजी ने पार्वती को शांत करते हुए कहा, देवी, मैं वचन देता हूं, आपका पुत्र अभी जीवित होकर वापस आएगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। पहला जीव एक हाथी मिला। गणों ने उसका सिर लाकर शिवजी के सामने रखा। शिवजी ने हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ा और दिव्य शक्ति से उसे जीवित कर दिया। बालक ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। पार्वती खुशी से भर उठी। शिवजी ने घोषणा की, आज से ये मेरा पुत्र है, ये गणों एक का ईश्वर होगा और सबसे पहले पूजा इसी की होगी। यह भी कहा गया कि जिस कार्य की शुरुआत गणेश जी के बिना होगी वो सफल नहीं होगी। इस कहानी का महत्व, गणेश जी अवरोधों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता बने। वो बुद्धि, ज्ञान और शुभारंभ के देवता माने गए। इसलिए हर पूजा और हर शुभ कार्य गणेश जी के स्मरण से शुरू होता है। और इस तरह हमारी आज की दिव्य कहानी यहीं समाप्त होती है। गणेश जी हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि प्यार, धैर्य और सही निर्णय हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में जय गणेश लिखना और ऐसे ही सुंदर वीडियो के लिए किड्स फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक गणपति बप्पा मोरया।